नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। जोशीमठ पे पुलिस से स्थानीय निवासी भिड़ गए हैं। प्रशासन की कार्रवाई से लोग बेहद नाखुश हैं। पुलिस और लोगों में अब हल्की झड़प की तस्वीरें सामने आई। जोशीमठ पे पुलिस से भिड़ गए स्थानीय निवासी। बड़ी खबर इस बीच, प्रशासन की कार्रवाई से लोग नाखुश, पुलिस और लोगों में हल्की झड़प। प्रशासन के साथ ही यहाँ झड़प शुरू हो गई है। पुलिस और लोगों में हल्की झड़प। देखिए, इससे पहले भी जब आपको वहां की तस्वीरें हम दिखा रहे थे, आपने देखा कि वहां पर जो लोग हैं वो इस कार्रवाई से नाखुश हैं। साफ तौर पर उनकी मांग ये है कि उनके पास ऑफिशियली कुछ भी नहीं है। उनके मकानों को गिराया जा रहा है, अगर उनके होटल को गिराया जा रहा है तो एटलीस्ट उनके पास में कोई डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। कोई नोटिस उनके पास भी नहीं है। सीधे यहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। इस पर उनकी अपनी नाखुशी वो जाहिर कर रहे हैं। पुलिस और लोगों में इसी के चलते झड़प भी हुई है। डहते जोशीमठ की पल पल की खबर आप भारत 24 पर देख रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर ये है कि जोशीमठ में पुलिस से ही भिड़ गए स्थानीय लोग। हमको पहले मशीन इधर चढ़ेगी, घनसबल इधर खोपड़ी पे लगेगी, वरना मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर मेरे नीचे लकड़ी का ढांग है, मेरा पूरा प्लान है नीचे आत्मदाह करने का। अगर ये ज्यादा मेरे को परेशान करेंगे तो पूरे आप चाहते हैं कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रॉपर्टी से दूसरों की जान माल का खतरा हो सकता है। पक्का ध्वस्तीकरण होना चाहिए, लेकिन पहले मेरे मुआवजा सेटलमेंट होना चाहिए। और मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अक्षय महिमा इस वक्त जोशीमठ में ही मौजूद है। लगातार वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, महिमा के पीछे हम देख रहे हैं काफी लोग इस वक्त मौजूद हैं। अब महिमा, लोगों की नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि आप जब बात करें तो भी उन लोगों की तरफ से कहा गया कि हमको मुआवजा चाहिए, पहले हमारा फुल एंड फाइनल करो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, लोग यहाँ पर लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि विकास भी ऐसा हुआ कि अब विनाश यहाँ पर लगातार हो रहा है। इससे पहले आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगी कि यहाँ पर अब फिलहाल बैरिकेड्स लग चुके हैं, यानी कि ये रास्ता फिलहाल बंद हो चुका है। यहाँ से अब एंट्री नहीं मिलेगी लोगों को, और ये एक तरफ का रास्ता है। अब हम अपने तमाम दर्शकों को उस वाली तरफ ले चलेंगे और हमें देखना होगा, क्योंकि देखिए वहाँ पर मशीनें अब लग चुकी हैं और ड्रोन के जरिए भी निगरानी लगातार की जा रही है। आपने वो तस्वीरें देखी पूजा इससे पहले कि जो रास्ता फिलहाल बंद हो चुका है। इसके अलावा हमें ये देखना होगा कि क्या दूसरे वाला रास्ता भी बंद हो चुका है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए, आप सामने आपको नजर आ रहा है, इस वक्त एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह से तैनात हो चुकी है और जानकारी फिलहाल मिल रही है कि आधे से 1 घंटे में अब इस बिल्डिंग को यहाँ पर गिरा दिया जाएगा। और ये देखिए, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ की पूरी टीम इस वक्त यहाँ पर तैनात है और ब्रीफिंग लगातार की जा रही है। गिराया जाएगा क्या? इसके लिए बुलडोजर का इस्तेमाल होगा और ड्रोन के जरिए भी। जी, आपको वो तस्वीर भी मैं दिखाऊंगी। बुलडोजर का इस्तेमाल बिल्कुल होगा और वो मशीनरी फिलहाल यहाँ पर आ चुकी है। अपने कैमरामैन से मैं कहूंगी कि जरा मुझे फॉलो कीजिए। और ये देखिए, ये वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये पहुंच चुकी है मशीन और इसके जरिए इसको गिराया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी लगातार निगरानी की जा रही है। ये जानकारी मिल रही है कि एक टिप्पर भी यहाँ पर आएगा और इस तरह की एक और मशीन यहाँ पर पहुँचने वाली है। तो फिलहाल अभी आपको नजर आएगा कि देखिए, एक ये मशीन यहाँ पर आ चुकी है और इसके जरिए इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाएगा। 2 बिल्डिंग है, पहले मलारी को गिराया जाएगा, उसके बाद ये वाली बिल्डिंग होटल माउंट व्यू, उसके बाद इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा। तो देखिए, एक रास्ता बंद हो चुका है और ये दूसरा रास्ता दूसरी तरफ का आपको दिखा रहे हैं कि ये रास्ता भी फिलहाल बंद। लेकिन आप देखिए कि ये इंतजाम इस तरह के यहाँ पर किए गए हैं। अब से बस कुछ ही और समय लगेगा, क्योंकि अधिकारियों का साफ तौर पर ये कहना है कि कुछ ही समय, आधे घंटे में फिर ये बिल्डिंग गिरा दी जाएगी। लेकिन देखिए, तैयारियां पूरी हो चुकी है। एसडीआरएफ की टीम एक तरफ महिमा आपके पास वापस लौट रहे हैं। अक्षय भी लगातार बने हमारे साथ में। अक्षय का रुख करेंगे। अक्षय, हम देख रहे हैं कि इस वक्त डिमोलिशन का जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। आप जहां पर हैं इस वक्त, जरा वहां की तस्वीरें भी और वहां का सूरत हाल भी बताइए। किस तरीके से वहां पर कार्रवाई की तैयारियां हैं? देखिए पूजा, कार्रवाई की अगर बात करें तो बैरिकेडिंग आपको दिख सकती है कि बैरिकेड कर दिए गए हैं। मलारी आपको दिख सकता है। मलारी कहा जा रहा है कि पहले उसको गिराया जाएगा और फिर बाद में होटल माउंट व्यू को गिराया जाएगा। साफ तौर पर है कि इस प्रोसेस में कई दिक्कतें भी आने वाली हैं, क्योंकि बड़े इंस्ट्रूमेंट का अगर यहाँ पर यूज़ किया जाता है तो निश्चित रूप से जो नीचे की आबादी है वो प्रभावित हो सकती है। एसडीआरएफ की टीमें आपको दिख सकती हैं। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी हैं वो लोगों को यहाँ पर हटा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ ये देखने के लिए पहुँचे कि वो बिल्डिंग कैसे गिराई जाती है, होटल्स कैसे गिराए जाते हैं। तो साफ तौर पर है कि सभी की नजरें इसी बात पर है कि किस तरह से सुरक्षित तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये बड़ा होटल है और कई मंजिला ये होटल है।
जब इसे गिराया जाएगा तो क्या क्या यहाँ पर एहतियात बरतने की तैयारियां हैं, क्योंकि जब ये गिरेगा तो जाहिर सी बात है इसका भी दबाव पड़ेगा, और पहले ही जब वहां पर जमीन दरक रही है तो वहां पर और भी चीजें हो सकती हैं। महिमा कुछ बताना चाह रही है शायद। महिमा, अक्षय मैं आ रही हूं आपके पास। जी महिमा। देखिए यहाँ पर स्थानीय लोग पहुंच चुके हैं और फिर से जैसे कि तस्वीरें आपने पहले देखी थी कि पुलिस के साथ भिड़ते हुए लोग नजर आए थे, अब यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, लगातार वो विरोध कर रही हैं, लगातार विरोध कर रही हैं। देखिए किस तरह से पुलिस के सामने इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आपने हमें नोटिस नहीं दिया, और नोटिस नहीं दिया इसी वजह से फिर बिल्डिंग यहाँ पर लगातार गिराई जा रही है, विरोध कर रहे हैं। अरे बेटा इनका कोई वो ही नहीं है, अभी कोई घर में है भी नहीं है, अपने आप यहाँ ये ला दिया। अंकल ऊपर तहसील में जा रखे, न उनका नोटिस है, ना हमारे साथ एग्रीमेंट हो रहा, कुछ नहीं है। ये बिल्डिंग अनसेफ बता रहे हैं, फिर आप विरोध कर रहे हैं। हम विरोध कर नोटिस बताइए ना, हम काम करने को मना नहीं कर रहे हैं हम लोग। आप वो नोटिस बताइए कि तोड़ने का क्या है, कागज बताइए, हमको तोड़ने के लिए कोई मना नहीं कर रहा। उसकी वैल्यूएशन बताइए कि क्या है, नोटिस क्या है। हाँ, सही बात। वैल्यूएशन बताइए आप लोग की कहाँ है उसकी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री से मैंने बातचीत की थी कि नोटिस आपने जारी नहीं किया, उनकी तरफ से कहा गया कि जब कोई बीमार होता है या फिर कभी किसी को चोट आ जाती है तो आनन फानन में अस्पताल ले जाते हैं, तो उसी तरह से बिल्डिंग भी अनसेफ है, ऐसा वो कहते हुए। ऐसा कहते हैं ना, आनंद फानन में कोई नहीं ले जाता है, नोटिस चाहिए। बिल भी तो थमाते हैं आनंद फानन में। तो देखिए लगातार विरोध यहाँ पर किया जा रहा है और पुलिस के साथ यहाँ पर स्थानीय लोग भी भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और उनकी तरफ से बार बार बस यही बात कही जा रही है कि आपने हमें नोटिस नहीं दिया, आप नोटिस दे देते, पहले आगाह कर लेते तो ठीक होता। अब हम कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि हमारा व्यवसाय इससे जुड़ा हुआ है और लोगों को यहाँ पर अब बहुत ज्यादा नुकसान होने वाले, इसी को लेकर आपने देखा कि विरोध की तस्वीरें भी वहाँ पर लगातार सामने आ रही है। जी अच्छा अक्षय, क्योंकि आप भी लगातार वहां पर हैं, असल में लोगों की नाराजगी तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है? आनन फानन में एकदम से वहां पर जो होटल्स हैं उनको सबसे पहले गिराया जा रहा है, लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं। इनके गिराने की कार्रवाई से भी हो सकता है कि कुछ और डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए। देखिए लोग हैरान परेशान हैं, इसलिए विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर है पूजा कि जो ये होटल्स आप दोनों देख रहे हैं, मलारी और होटल व्यू माउंट व्यू, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो गिराने का है प्रशासन का, कि अगर अपने आप गिरता है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके कारण प्रशासन चाहता है कि इसको धीरे धीरे करके काट करके इसको गिराया जाए, ताकि जो नीचे आबादी है वो प्रभावित ना हो। और साफ तौर पर है कि अगर वो प्रभावित होती है तो फिर दिक्कत ज़्यादा होगी, क्योंकि मकानों में दरारें ज़्यादा आई हैं और अगल बगल के जो मकान हैं उसमें भी दरारें हैं। प्रशासन चाहता है कि इसको सही तरीके से डिमोलिश किया जा सके, क्योंकि अगर अपने आप गिरता है तो फिर ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, और प्रशासन इसीलिए कार्रवाई करने के पूरे मूड में है और ये होटल को गिराने जा रहा है। अक्षय वापस लौट रही हूं, मैं महिमा आपके पास वापस लौट रही हूं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही, बड़ी खबर का सीधे फिलहाल हम रुक करेंगे। बेंगलुरु में मेट्रो का पिलर गिरने से हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। मौके पर राहत और बचाव कार्य इस वक्त जारी है। ये दुखद हादसा इस वक्त बेंगलुरु से, जहां पर मेट्रो का पिलर गिर गया और मेट्रो का पिलर गिरने से हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर इस वक्त राहत बचाव कार्य जारी है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, बेंगलुरु की मेट्रो का पिलर गिरने के बाद की तस्वीरें हैं। आप यहां पर देखेंगे कि अब जो राहत बचाव कार्य है वो लगातार जारी है। काफी तादाद में भीड़ भी वहां पर इकट्ठा हो गई है लोगों की। यही वो मेट्रो का पिलर है जिसके गिर जाने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेंगलुरु की तस्वीरें हैं जहां पर मेट्रो का पिलर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। अब यहां पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। देखिए कितना भारी है इस वक्त पिलर है, जो कि पूरा लोहे के सरिये से बनकर तैयार हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दर्दनाक मौत उन लोगों की हुई होगी जो इस मेट्रो पिलर के गिरने से प्रभावित हुए। आप जरा तस्वीरें आप देख सकते हैं। और प्रमोद राघवन मेरे साथ जुड़ गए, सीधे उनकी तरफ रुक करेंगे। प्रमोद राघवन, वाकई ये दर्दनाक हादसा, मेट्रो का पिलर गिरा, किसकी लापरवाही, क्यों ये पिलर गिरा जिसके कारण से 2 लोगों की जान चली गई? देखिए मैं सबसे पहले शुरुआत में ये जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से आप जानकारी दे रही है कि एक माँ बेटे की मौत हुई है, 3 साल का करीब बच्चा है जिसकी पिलर गिरने से मौत हुई है, और सड़क से एक दंपत्ति जा रहा था बाइक पर जिसमें हस्बैंड वाइफ थे और उनका जुड़वा बच्चे थे। वो लोग भी घायल हुए, उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। और जहाँ तक आपका सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, जो पुलिस जो शुरुआती जानकारी दे रही है, उनका कहना है कि मेट्रो के इस पिलर पर लोड बहुत ज्यादा हो गया था। जब ऊपर कई चीजें रखी जाती हैं, आपको पता होगा, जब निर्माणाधीन जब कोई पिलर उसके ऊपर कई चीज का सामान रखा जाता है, उसके जो नीचे जो बैंड्स होते हैं वो रखे जाते हैं, तो उसका वेट शायद बढ़ गया था और उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं था, जिसकी वजह से ये जो पिलर गिरा 40 फीट करीबन ऊंचा ये पिलर था जो बिल्कुल सड़क पर आके गिरा है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। पुलिस अपनी जांच में लगी हुई है, मेट्रो के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह कि एक माँ बेटे की मौत हो चुकी है और उनके जो
बच्चे का जो पिता है वो गंभीर रूप से घायल है, उसको भी अस्पताल में एडमिट कराया गया है और सड़क चलते एक दंपत्ति को भी अस्पताल में एडमिट कराया गया। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन अगर ये लापरवाही बढ़ती जा रही तो ये वाकई बहुत बड़ा मामला हो जाता है। लापरवाही किसी की और जान किसी और की चली गई। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की बात हो रही है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे मेट्रो के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। अब इस बात की जानकारी जब निकलेगी, जो शुरुआती जानकारी हमें मिली है, लेकिन ये बिल्कुल प्राइमरी जानकारी है कि उस पर लोड बहुत ज्यादा था, सपोर्टिंग उतना नहीं था जितना एक नॉर्मली जो ऐसी व्यवस्थाओं पर होता है। तो निश्चित तौर पे जब आप जांच पूरी लेकिन इस कंस्ट्रक्शन की थ्योरी जो होती है प्रमोद, वो यही रहती है कि जब आप इस तरीके से कोई भी पिलर खड़ा करते हो तो पहले उसका सपोर्ट तैयार किया जाता है, उसके ऊपर वजन नहीं रखा जाता है। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी थ्योरी है। बिल्कुल पूजा, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इस पिलर के ऊपर ऐसी जानकारी आ रही है कि इस पिलर के ऊपर कुछ वर्किंग कंस्ट्रक्शन के कुछ मटेरियल्स रखे गए थे जो कि काम शुरू होना था, लेकिन वो शायद वो वजन जो है पिलर नहीं ले पाया। पिलर का सपोर्टिंग सिस्टम भी, आपको पता होगा कि पिलर का एक सपोर्टिंग सिस्टम भी होता है अपने लेवल पे जब उस पर काम चल रहा होता है, लेकिन वो सपोर्टिंग सिस्टम में भी कहीं ना कहीं कमी थी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। करे कोई और भरे कोई, लापरवाही किसी और की और जान चली गई किसी और की, और एक शख्स जो वहां पर इस वक्त जिंदगी मौत के बीच जूझ रहा है वो अलग। इस बीच एक खबर यूपी से, हापुड़ में बोरवेल में एक बच्चा गिर गया। खेलते वक्त बोरवेल में 5 साल का ये बच्चा गिरा। करीब 40 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा गिरा। पुलिस की टीम मौके पर इस वक्त मौजूद है। बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी हाल ही में भी आपको बोरवेल में बच्चे के गिरने का वाकया याद होगा, जिसमें उस बच्चे के लिए संघर्ष चलता रहा लेकिन उसको नहीं बचाया जा सका। अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के हापुड़ से ऐसी खबर आई है जहां पर बच्चे को बचाने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। यही वो बोरवेल है जिसमें वो बच्चा गिरा है। कई फीट गहरा ये बोरवेल है। बड़ा सवाल ये है कि बोरवेल में बच्चों के गिरने का ये सिलसिला रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा। इतने सारे ऐसे मामले सामने आने के बावजूद भी आखिरकार इन बोरवेल को क्यों बच्चों के लिए हमेशा एक बड़ा खतरे के तौर पर छोड़ दिया जाता है। बार बार ऐसे वाकये सामने आ रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के हापुड़ का ये वाकया है जहां पर एक 5 साल का बच्चा इस बोरवेल में गिर गया, जिसको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और इस बीच बड़ी खबर पंजाब से है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही है। अमृतसर में पहुंचे राहुल गांधी ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो अमृतसर पहुंचे, तस्वीरें आप देख सकते हैं, और स्वर्ण मंदिर में पहुंचकर उन्होंने मत्था टेका, आशीर्वाद लिया। भारत जोड़ो यात्रा को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सीधे अब पंजाब की तरफ रुख किया और पंजाब में अमृतसर पहुंचे, स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका, कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। और यहाँ पर देखिए, आप जब राहुल गांधी पहुंचे हैं तो वही सर पर पग उनके नजर आ रही है। राहुल गांधी ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। ये तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान में वो अमृतसर पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा के तहत वो इस बार अमृतसर पहुंचे हैं, और अमृतसर पहुंचे हैं तो स्वर्ण मंदिर भी पहुंचे हैं, मत्था टेका, और भारत जोड़ो यात्रा का फिर से आप आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी की चौतरफा ऊर्जा सुरक्षा रणनीति। हरदीप सिंह पुरी ने बताई मोदी सरकार की प्रतिबद्धता। आपूर्ति में विविधता लाने, टीएनपी बढ़ाने पर फोकस, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और गैस आधारित अर्थव्यवस्था, हरित हाइड्रोजन ईवीएस से ऊर्जा परिवर्तन की रणनीति। भारत 2040 तक वैश्विक मांग का 25% योगदान देगा। 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण हासिल करेगा। भारत के कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में 40% की बढ़ोतरी। मोदी की विदेश व्यापार नीति से आपूर्तिकर्ताओं को जोड़ा, अन्य देशों की तुलना में महज 21% कीमतें बढ़ाई। मोदी ने केंद्रीय करों में 2.5% कीमतें घटाई। मोदी सरकार नो गो क्षेत्र को 99% तक घटाया। पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण से ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ाया। नरेंद्र मोदी की चौतरफा ऊर्जा सुरक्षा रणनीति। भारत के कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में 40% की बढ़ोतरी। मोदी की विदेश व्यापार नीति से आपूर्तिकर्ताओं को जोड़ा। हरदीप सिंह पुरी ने बताई मोदी सरकार की प्रतिबद्धता। आपूर्ति में विविधता लाने, ईएनपी बढ़ाने पर फोकस, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और गैस आधारित अर्थव्यवस्था, हरित हाइड्रोजन ईवीएस से ऊर्जा परिवर्तन की रणनीति। भारत 2040 तक वैश्विक मांग का 25% योगदान देगा। 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण हासिल करेगा।
मोदी सरकार नो गो क्षेत्र को 99% तक का घटा चुकी है। भारत के कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में 40% की बढ़ोतरी। यूपी की नौकरशाही में बसंत की चर्चा। ठंड में बसंत आने का इंतजार कर रहे हैं सीनियर ब्यूरोक्रेट। यूपी इन्वेस्टर समिट करवाने वाले बड़े साहब बसंत में हो रहे रिटायर। बड़े साहब के पास है दौलत से भरे विभागों का खजाना। इसी खजाने की चाहत में पहले भी जल चुकी कई अफसरों की उंगलियां। बड़े साहब विदेश से लेकर देश में यूपी निवेश लाने में है जुटे। अफसरों के साथ ही बिजनेसमैन भी गड़ाए हैं नजरें। बसंत में किस अफसर के घर जाएगी हरियाली की खुशबू। बड़े साहब के हर विभाग में है अरबों का ना खत्म होने वाला बजट। कुछ अफसर हवन पूजन और धर्म पंडितों की शरण में। मंदिरों में करवा रहे भंडारा, पत्नियां कर रही पूजा पाठ। बसंत में घर में विराजमान हो सकती लक्ष्मी की परछाई। ब्यूरोक्रेसी का हर बड़ा अफसर मुखिया को खुश करने में जुटा। रोज होने वाली मीटिंग में भी वक्त से पहले पहुंच रहे ये अधिकारी। मुखिया की नजर किस अफसर पर पड़ जाए, कब बदल जाए किस्मत। एक विभाग भी मिल गया तो रिटायरमेंट हो जाएगा सफल। यूपी की नौकरशाही में बसंत की चर्चा। ठंड में बसंत आने का इंतजार कर रही हैं सीनियर ब्यूरोक्रेट। यूपी इन्वेस्टर समिट करवाने वाले बड़े साहब बसंत में हो रहे रिटायर। बड़े साहब के पास है दौलत से भरे विभागों का खजाना। इसी खजाने की चाहत में पहले भी जल चुकी कई अफसरों की उंगलियां। बड़े साहब विदेश से लेकर देश में यूपी निवेश लाने में हैं जुटे। अफसरों के साथ ही साथ बिजनेसमैन भी गड़ाए हैं नजरें। बसंत में किस अफसर के घर जाएगी हरियाली की खुशबू। बड़े साहब के हर विभाग में है अरबों का न खत्म होने वाला बजट। कुछ अफसर हवन पूजन धर्म पंडितों की शरण में। मंदिरों में करवा रहे भंडारा और पत्नियां कर रही पूजा पाठ। बसंत में घर में विराजमान हो सकती लक्ष्मी की परछाई। ब्यूरोक्रेसी का हर बड़ा अफसर मुखिया को खुश करने में जुटा। रोज होने वाली बैठकों में भी वक्त से पहले पहुंच रहे ये अधिकारी। मुखिया की नजर किस अफसर पर पड़ जाए, कब बदल जाए किस्मत। एक विभाग भी मिल गया तो रिटायरमेंट हो जाएगा सफल। शिवराज की मंत्री महिला आईएएस की विदेशी सैर। मंत्री मीना सिंह जल्द जाएंगे न्यूजीलैंड। विभाग की प्रमुख सचिव पल्लवी जैन भी जाएंगे साथ। इनकी यात्रा पर आएगा करीब 50 लाख रुपए का खर्च। यात्रा का मकसद मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास। हालांकि न्यूजीलैंड में आदिवासियों के नहीं हुए कोई खास काम। विभाग की फाइल्स पर जमी धूल से समन्वय न होने के संकेत। मंत्री और महिला आईएएस का वार्तालाप न होने के संकेत। लेकिन विदेश यात्रा की फाइल पर दोनों ने दिखाई उत्सुकता और कुछ ही घंटों में विदेश दौरे को दोनों से मिला अनुमोदन। अब न्यूजीलैंड में आदिवासी उत्थान के कामों से सीख लेकर करेंगी क्रियान्वित। मंत्री मीना सिंह जल्द जाएंगे न्यूजीलैंड। विभाग की प्रमुख सचिव पल्लवी जैन भी जाएंगी साथ। इनकी यात्रा पर आएगा करीब 50 लाख रुपए का खर्चा। यात्रा का मकसद मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास। हालांकि न्यूजीलैंड में आदिवासियों के नहीं हुआ कोई खास काम। विभाग की फाइल्स पर जमी धूल से समन्वय न होने के संकेत। मंत्री और महिला आईएएस का वार्तालाप न होने के संकेत। लेकिन विदेश यात्रा की फाइल पर दोनों ने दिखाई उत्सुकता और कुछ ही घंटों में विदेश दौरे को दोनों से मिला अनुमोदन। अब न्यूजीलैंड में आदिवासी उत्थान के कामों से सीख लेकर करेंगी क्रियान्वित। और इस बीच बड़ी खबर, कर्नाटक में मनाया जाएगा नेशनल यूथ फेस्टिवल। 12 जनवरी को पीएम करेंगे उद्घाटन। हुबली के धारवाड़ में आयोजन। विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम होगी। विकसित युवा विकसित भारत थीम के तहत हुबली के धारवाड़ में आयोजन। पीएम करेंगे इसका उद्घाटन। 12 जनवरी को पीएम उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक में मनाया जाएगा नेशनल यूथ फेस्टिवल। 12 जनवरी को पीएम उद्घाटन करेंगे। हुबली के धारवाड़ में आयोजन। विकसित युवा विकसित भारत होगी थीम। विकसित युवा विकसित भारत थीम पर होगा कार्यक्रम। हुबली के धारवाड़ में आयोजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 12 जनवरी को उद्घाटन।